बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट कवर होगा आज, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल मेथड। तो थियोरेटिकली तो हमने सुन लिया था कि फ्लेक्सिबल मेथड वेयर द exchange rate, foreign exchange rate will be determined by the market forces of demand and supply। एक्चुअली होता कैसे है, ध्यान से देखेंगे। क्या सीख रहे हैं हम? अलग से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस और द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है? इट इज डिटरमिन्ड through the forces of demand and supply। एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे रोमित? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। हमने कहा था डिमांड कर्व, तो वहां से क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, सप्लाई कर्व वहां से क्वांटिटी सप्लाइड आएगा। जब हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इन मिलियन यूएस डॉलर्स। आप सिर्फ क्वांटिटी भी लिख सकते हो। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? एक्सचेंज रेट इन रुपीस पर डॉलर। अब ध्यान से देखना, exchange rate is determined through the market forces of demand and supply। demand supply, demand डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब अगर अगर ध्यान से देखना, OR is the equilibrium exchange rate, OQ is the equilibrium quantity demanded and supply। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर प्राइस मतलब एक हाई है, एक्सचेंज रेट का प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। अगर रेट हाई है तो ये बात हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको R1 ले लूं, Q1 ले लूं, तो ये R2 है। अगर रेट हाई है, इफ द एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम चल रहा था 75 और वो था लेट अस अज्यूम 80, तो अगर रेट बहुत हाई है तो क्या होगा? अगर रेट हाई है तो इस रेट पे डिमांड होगी इतनी और सप्लाई होगी इतनी। यस और नो? हाई प्राइसेस पे हाई प्राइस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेक्स द एक्सपोर्ट्स चीपर, इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा हो रही होगी और डिमांड कम होगी। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। समझ आया कैसे? कोई डाउट? अगर रेट हाई है तो ये, अगर रेट कम है तो क्या होगा? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस, तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई? तो क्या होता है? सप्लाई बहुत ज्यादा है किसी चीज की तो उसके प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी चीज की एक्सेस सप्लाई हो जाए तो उसके प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। तो जब उसके प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये बढ़ रही है या कम हो रही है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइज इन डिमांड होता है। क्या होता है? राइज इन डिमांड। अब क्योंकि प्राइसेस गिरे, एक्सेस सप्लाई हुई
इस सिचुएशन में एक्सेस सप्लाई है, मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि वह इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी अपने आप, डिसइक्विलिब्रियम पे वो ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि जब वो डिसइक्विलिब्रियम पे है, फॉर एग्जांपल व्हेन मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द मार्केट? एक्सेस सप्लाई है, तो एक्सेस सप्लाई में क्या होगा? एक्सेस सप्लाई में क्या होगा? एक्सचेंज रेट विल स्टार्ट फॉलिंग। एक्सेस सप्लाई है ना किसी भी चीज की, तो इसमें किस चीज की है? फॉरेन एक्सचेंज की। तो एक्सेस सप्लाई है तो एक्सचेंज रेट गिरना शुरू हो जाएगा। एक्सचेंज रेट गिरने की वजह से द डिमांड स्टार्ट्स राइजिंग ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई स्टार्ट्स फॉलिंग। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल दे अटेन इक्विलिब्रियम। और अगर एक्सेस डिमांड है तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज है तो उस चीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी और सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। कोई डाउट? तो ये क्या क्वेश्चन आता है? डिटर्मिनेशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल मार्केट। Like the price of any other commodity, flexible exchange rate is determined by the interaction of forces of demand and supply. The equilibrium exchange rate is determined at a level where demand for foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange. Equilibrium when demand is equal to supply. As seen in the diagram, demand and supply are measured on the x-axis पे demand and supply, y-axis पे exchange rate. Demand curve is downward sloping, supply curve is upward sloping. Both the curves intersect each other at point E. The equilibrium exchange rate, or also known as the par rate of exchange, is determined. OR is the equilibrium exchange rate. हमने उसको OR1 ले लिया, उससे कुछ नंबरिंग है हमारी, ठीक है ना? और OQ is the equilibrium quantity. Important है, different terms used for flexible exchange rate. Flexible rate of exchange is also known as free rate of exchange, as it is freely determined by the market forces of demand and supply. Without any exchange rate other than the equilibrium exchange rate is not equilibrium exchange rate. कह रहे जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया कि R2 है, R2 पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम है? नो, स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। R1 पे एक्सेस डिमांड होगी, तो चेंजेस विल टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल, if the exchange rate rises to OR2, then the demand for foreign exchange will fall to OQ2। अब क्या होगा कि अगर R2 है तो डिमांड गिरेगी, यस और नो, और सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी। उस पॉइंट की बात कर रहा है अभी कि अगर रेट बहुत हाई है तो उस रेट पे क्या होगा? डिमांड लो होगी। अगर रेट बहुत हाई है तो डिमांड हाई होगी या लो होगी? तो ये थी ना आपकी डिमांड OQ1, और सप्लाई बहुत ज्यादा है OQ1, OQ2, OQ1। एक्सेस सप्लाई हो जाएगी मार्केट में। एक्सेस सप्लाई में क्या है? किसी चीज की अबंडेंस है तो उसके रेट गिरने शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट विल फॉल। फिर जब वो गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई गिरेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड बचपन में किया था, बट अभी मैंने आपको पूरा ही दोबारा बता दिया था। मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं करा कि हमें कुछ आता है। क्लियर है? यस सर। तो अगर एक्सचेंज रेट कम है तो एक्सेस डिमांड होगी, तो एक्सेस डिमांड में क्या होगी? शॉर्टेज है, शॉर्टेज है तो रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो डिमांड गिरेगी और सप्लाई बढ़ेगी। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम। क्योंकि फिक्स में तो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसमें कोई फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का रोल नहीं हो।